प्रकृति ने हम सबके जीवन के उपकार के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं को दिया, जिसके माध्यम से हमारा जीवन फलीभूत हो सके, हमारा जीवन उज्जवल बन सके और हमारे जीवन में उन सब प्रकृतियों के लाभ भी मुझे प्राप्त हो सके। चाहे वह सूर्य हो, सूर्य जब अपनी किरणें बिखेरता है तो उसने कभी भेदभाव नहीं किया कि मैं किसी राजमहलों को या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के मैं अपना प्रकाश दूंगा। जब भी सूर्य ने अपना प्रकाश दिया है तो हर व्यक्ति को उसने प्रकाशित किया है, चाहे वह गरीब हो और चाहे वह व्यक्ति धनवान हो। उसी प्रकार चंद्रमा की शीतल किरणों ने भी इसी प्रकार उपकार किया है कि जो भी उसकी चांदनी के बीच में पहुंचता है उसे अवश्य ही शीतलता मिलती है। पानी जब गिरता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी संपन्न या किसी विद्वान व्यक्ति के छप्पर पर उसका पानी गिरे। जब भी गिरता है तो चौओर गिरता है। इसीलिए पानी ने भी कभी भेदभाव नहीं किया और जिसने पानी को पिया है उसने अपनी प्यास को बुझाया है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। और जो भी पानी के साथ और पानी के बीच आता है और जो पीने की इच्छा रखता है वह उसकी भी प्यास को शांत कर देता है। वृक्षों का जीवन देखें तो सच में परोपकार का जीवन है। कितना परोपकार भरा हुआ है। उसके बीच में जब बैठते हैं वृक्ष के नीचे तो छाया भी मिलती है, छाया के साथ साथ शीतल हवाएं भी मिलती हैं और खाने को फल भी हमें प्राप्त होते हैं। उसने भी कभी भेदभाव नहीं किया। उसका भी जीवन कितना निश्चल है। देखते हैं कि प्रकृति ने इतनी सारी चीजें दी हैं और मनुष्य का जीवन कैसा होता है। आज सारे मनुष्य बैठे हैं और आज हम सब बैठ के मनुष्य के अंदर किस प्रकार परोपकार होता है और प्रकृति के अंदर किस प्रकार का परोपकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। गुरु भी उसी प्रकार होता है कि वो अपने शिष्य को जो भी उनके चरणों में आता है आस्था और समर्पण का भाव लेके आता है और जो भी अपने कल्याण की भावना से आता है, गुरुदेव भी करुणा करके उसे सद्मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। सच में आचार्य भगवंत का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। अगर वो बुंदेलखंड की इस धरा पर नहीं आते तो ना जाने हम लोग कहां होते। गुरुदेव ने हम सबके प्रति उपकार किया है, चाहे वह श्रमण संघ हो, चाहे श्रावकों का समुदाय हो। सबके परमार्थिक जीवन के विकास के लिए, सबके आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए उनकी साधना और उनका ज्ञान, ये दोनों त्रिवेणियों ने आज इस बुंदेलखंड को रोशन कर दिया है। मैं मानता हूं कि आज से 50 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड की हालत क्या थी। ऐसा लगता था कि जैसे बिहार और झारखंड हो, ऐसी स्थिति थी इसकी। लेकिन जब से आचार्य भगवंत के चरण पड़े
ऐसा निहाल हो गई ये वसुंधरा। ये सब आचार्य गुरुदेव की कृपा और उनका प्रसाद है। जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में उनका प्रवास हुआ है, यहाँ उनके चरणों की रज माथे पे लोगों ने लगाई है, वह गांव भी रोशन हो गए। और सच बात माने, जिनके घरों में आचार्य भगवंत के चरण पड़े हैं, वे घर भी आज इतने संपन्न हो चुके हैं कि वो आज लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए दान करते हैं। ऐसी संपन्नता कैसे आ गई? ये बस आचार्य भगवंत की आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रसाद ही समझना चाहिए। आचार्य महाराज ने श्रमण संस्कृति की विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे आयाम रचे। आज 2000 वर्ष पहले कुंद के बाद अगर कोई प्रभावक आचार्य हुआ है तो वह एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी प्रभावना के माध्यम से देश, जगत और सारे विश्व को प्रकाशित किया है। ऐसे वो पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जिनके जीवन में, जिनका आचरण मूलाचार जैसा हो और जिसका चिंतन निरंतर समय सार की गाथाओं का रसास्वादन करने में जो लगा हुआ है, ऐसा उनका जो जीवन था आप सबने देखा है कि किस प्रकार की उनकी साधना रही। और सच में वैसी साधना, एक अलौकिक साधना और एक ऐसे शिष्य का निर्माण किया जो आज आपके नगर में, आपके क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे हैं, जिनका नाम है आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिन्होंने सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है, जो निरंतर आध्यात्म की साधना में लगे रहते हैं। ऐसे साधक निष्ठ साधक पूज्य समय सागर जी महाराज, जिनका व्यक्तित्व इतना सरल और सौम्य है, जिन्होंने अपने गुरुदेव की गरिमा और निरंतर उनके गुरुदेव की गरिमा और गौरव को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ऐसे साधक का सानिध्य आज आप सबको प्राप्त हुआ है। धन्य मानो, यह क्षेत्र भी निहाल हो गया उनकी चरण रज को पाके। एक संस्मरण के माध्यम से मैं अपनी बात आज आप सबके बीच में रखता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके घर के सामने एक वृक्ष था। अब बच्चा जब भी घर से निकलता था तो उस वृक्ष को देखता था, और बच्चों को चाहिए कुछ ना कुछ खेल खिलौने चाहिए। तो बच्चे ने सोचा कि इससे अच्छा खेल और इससे अच्छा खिलौना कौन हो सकता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और धीरे धीरे उस पेड़ के चक्कर लगाता है। हालांकि पेड़ बोलता नहीं है, लेकिन इस रूपक में पेड़ भी बोलेगा और बहुत अठेलियां खेलता है वृक्ष के साथ और बहुत प्रसन्न होता है। वृक्ष को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चा आता है। अब तो बच्चा धीरे धीरे उसकी जो डगालें थी उस पर झूला बना लिया उसने, और उस झूले पर भी झूलना चालू कर दिया। अब तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत देर तक वो झूलों पर झूलता है और पेड़ से भी अच्छी अच्छी बातें करता है। पेड़ भी अपने जीवन का अनुभव सुनाता है और वो भी अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं, और ऐसे ही बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है उस वृक्ष से उस बच्चे की। धीरे धीरे वृक्ष भी बढ़ता है और वृक्ष के साथ बच्चा भी बढ़ता है। अब आना ही बंद कर दिया, बहुत दिन हो गए। अब वो सोचता है आखिर बच्चा क्यों नहीं आता, प्रतिदिन आता था। एक दिन वो आया तो उसने पूछा क्यों, अब तो तुम मेरे पास आते ही नहीं हो। कहता है कि पता नहीं तुम्हें, अब मैं बड़ा हो चुका हूं और मुझे अब कुछ दो पैसे भी कमाने हैं, अपने घर परिवार का भी निर्वाहन करना है।
इसलिए मुझे समय भी नहीं मिलता और मुझे अपने जीवन की चिंता भी होती है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना है। तो वृक्ष कहता है, अरे इसमें इतनी घबराने की क्या बात है, कितने सारे वृक्ष पे फल लगे हैं, तुम सारे वृक्षों की फल लेके चले जाओ और बाजार में बेच देना, जो भी पैसा आए तुम अपने घर परिवार का पालन करना, पोषण करना। अब उसने जब तक वृक्ष में फल थे तब तक प्रतिदिन आता रहा। जैसे ही वृक्ष के फल समाप्त हुए फिर आना बंद कर दिया। बहुत समय हो गया। एक दिन उसने आवाज दी, क्यों भाई इधर आओ, तुम तो मेरे पास आते ही नहीं हो, क्या बुराई है मुझ में, मैंने तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है जिसके कारण तुम मेरे पास आते ही नहीं हो। वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मुझे मकान बनाना है और तुम जानते हो कि पानी बरसात का समय है और घर में पानी चूमता है, ठीक ढंग से खाना पीना रहना भी नहीं हो पाता है। तो उसने कहा कि वृक्ष में इतनी सारी लकड़ियां हैं और तुम इन लकड़ियों को ले जाओ और एक सुंदर सा मकान बनाना। उसने सारी डगारें तोड़ी और जाता है घर और उसने एक सुंदर सा मकान बनवा लिया। उसके बाद भी उसकी वृत्ति छूटी नहीं है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है और फिर उसने आना बंद कर दिया। एक दिन उसकी पदचाप से वो समझ गया कि वही मित्र है जो मेरे पास आता था। उसने फिर से उसे बुलाया और कहता है कि क्यों भाई, अब क्यों नहीं आते तुम मेरे पास। तो कहता है कि नहीं, बस मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, आज बड़ी समस्या आन खड़ी है और मेरा इस दुनिया में है कौन, एक तुम ही तो हो जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, जो तुम मेरे दुखों को समझ सकते हो। और वो कहता है कि मुझे विदेश जाना है और मुझे नाव की जरूरत है। तुझे विदेश जाना है और नाव की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बस थोड़ी लकड़ियां तुम्हारे पास बची हैं और तुम वो अगर लकड़ी दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। अब की बार वृक्ष भी होशियार था। उसने कहा, ठीक है, मैं लकड़ी तो दे दूंगा, लेकिन जब तुम विदेश से आओगे तो जरूर मुझसे मिलने आना। आखिर विदेश में ऐसा क्या है, तुमने क्या घूमा है, ये सारी बातें मुझे बताना। और वो क्या करता है, पहुंच जाता है, सारी की सारी लकड़ियां काट लेता है। एक छोटा सा दूठ बच्चा है और वो सारी लकड़ियां लेकर उसे अच्छी नाव बनाता है और उस नाव से विदेश की यात्रा करता है। जब विदेश की यात्रा करके लौटता है तो उसे याद होता है कि हमारे मित्र ने कहा था कि जब तुम विदेश से लौट कर आओगे तो तुम मेरे पास जरूर आना। और वो लौट के आता है और जैसे ही उनके पास लौट के आता है तो वो वृक्ष का ढूंढ वहीं का वहीं पड़ा था। कहता है वो ढूंढ, आ गए भाई, तुम आ गए, विदेश की यात्रा करके आया हूँ, सुनाओ कैसी रही यात्रा। किले ये बातें तो अपन कल कर लेंगे, आज बहुत ठंड लग रही है, पूस की रात थी, बहुत कड़कड़ाहट ठंड थी। और वो कहता है कि क्यों, दांत भी कटकटा रहे थे, शरीर भी कांप रहा था, कप रहा था। तो उसने कहा कि बताओ इतनी ठंडी में कैसे तुम सहन कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, पास में एक दिया सलाई है और मिट्टी का तेल रखा है, उसको डाल दो। और उसने दूध पर डाल के आग लगा दी और सारी रात तापते रहा। देखो वृक्ष के जीवन में कितनी मदद की उसने, उसके प्रति कितनी परोपकार की भावना रखी उसने और हर पल, हर क्षण, हर समय उसकी मदद की। पर देखो मनुष्य का जीवन, मनुष्य ने तो उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया। मनुष्य ने तो उसके जीवन के अस्तित्व को क्या, उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। इसलिए भाई स्वार्थी मत बनो, निस्वार्थ भावना रखो। और निस्वार्थ भावना को रखेंगे तो सच में उन भावनाओं का प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें
ऐसा लाभ उत्पन्न होगा कि हमारा जीवन बहुत महान बन सकेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा बनाएं, निस्वार्थ भावनाएं, जिस प्रकार प्रकृति की भावना है कि वो सबके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा से भरा हुआ है, वैसा अगर मानव भी बन जाए तो सच में वो मानव नहीं, वो मानव के रूप में भगवान बन सकता है। मैंने कहा था एक ऐसा मानव जो जन्मा था जिसने मानव के रूप में भी इस धरती पर, इस सृष्टि पर भगवत्ता को भी प्राप्त किया था, वो थे हमारे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। एक संस्मरण के माध्यम से आज भाई बोल रहे थे कि महाराज कोई ऐसा संस्मरण आचार्य भगवंत का सुनाना जिससे मन प्रसन्न हो जाए, सच में गुरुदेव की याद हमारे सामने आ जाए कि वो ही बैठे हों। आज हम एक संस्मरण सुना रहे। यह सन 1981 का चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में हुआ था आचार्य भगवंत का। और सच में नैनों को अभिराम देने वाला वह क्षेत्र नैनागिरी, जहां चातुर्मास संपन्न हुआ। और उस चातुर्मास में करीब 10 संलेखनाएं हुई, 5-6 मुनि महाराजों की संलेखना हुई और कई प्रतिमाधारी व्रती श्रावकों की भी संलेखना हुई। आचार्य भगवंत का संग बड़ा था पर उतना बड़ा नहीं था। तो आचार्य श्री सारी जिम्मेदारियां महाराज जी को सौंपा करते थे कि किसे आहार कराना है, किसे स्वाध्याय कराना है, किसी भैया वृत्ति करना है। ऐसे आचार्य श्री ने महाराजों के क्रम बांट दिए। और उस दिन आहारचर्या का समय था और 2 मुनि महाराज जी की परिचर्या में संलग्न थे, उनकी सेवा भैया वृत्ति में। और उन छपक मुनि महाराज जी का भी उपास था और आचार्य भगवंत का भी उस दिन उपास था। तो आचार्य श्री ने सोचा आज उपास का दिन है, ऐसे तो समय मिल नहीं पाता, आज उनके पास में ही बैठेंगे और जो भी होगा उनको, जो संबोधन होगा वो उनको भी दे देंगे। और आचार्य श्री उनके पास पहुंच जाते हैं, महाराज के पास। जैसे ही महाराज के पास पहुंचते हैं वो महाराज भी बहुत गदगद हो जाते आचार्य भगवंत को देख के। लेकिन सामने 2 महाराज जी बैठे थे। तो उन महाराज जी ने देखा कि आचार्य श्री आहार को नहीं उठे और आप तो सीधे ही आ गए यहाँ। तो वो कहते हैं आचार्य श्री महाराज जी से कि महाराज जी आज आप लोग आहार करिएगा। और हम बैठते हैं महाराज जी के पास और सारा संग आहार के लिए पहाड़ पे आचार्य श्री रहते थे और नीचे जो तलहटी थी वहां चौके लगते थे। तो सारी जनता और सारे महाराज लोग नीचे आ गए। अब महाराज जी आचार्य श्री महाराज जी को संबोधित कर रहे थे। संबोधन करते करते एकदम से महाराज जी को खांसी आई और जैसे ही खांसी आई तो महाराज जी को बहुत सारा कफ आने लगा। आजू बाजू आचार्य भगवंत की दृष्टि पड़ी, लेकिन वहां कोई ऐसा पात्र ही नहीं नजर आ रहा था। तो आचार्य महाराज ने अपनी अंजलि बना ली और उनके सारे कफ और बमन को आचार्य महाराज अपनी अंजलि में रखे रहे। और महाराज जी तभी गए थे आहार के लिए नीचे। और आहार के बाद करीब 1 घंटे बाद जब महाराज जी लोग ऊपर आए तो महाराज जी की दृष्टि पड़ी कि आचार्य महाराज अंजलि बांधे बैठे हैं और छपक को संबोधन दे रहे हैं। जब पास में गए तो पता चला कि कफ है और बिना पिच्छी के परिमार्जन के बिना और बिना पिच्छी को हाथ में लिए आचार्य महाराज उठ ही नहीं सकते थे। तो जब महाराज जी पास में गए और उन्होंने आचार्य भगवंत को पिच्छी दी और बड़ी सावधानी के साथ उस मल को विसर्जित किया और हाथ धुलवाए आचार्य भगवंत के। सोचो महाराज कितनी महानता होगी ऐसे आचार्य भगवंत के अंदर कि देखो 1 घंटे तक उस कप को लिए रहे। एक कहलाती है सेवा, एक कहलाती है भैया वृत्ति और एक कहलाता है अपने शिष्य के प्रति सेवा का। उनकी करुणा कितनी महान होगी कि उनको गिलानी भी उत्पन्न नहीं हुई और 1 घंटे तक आचार्य भगवंत ऐसे ही बैठे रहे और
अपनी भक्तियों के पाठ के माध्यम से या जो भी आचार्य भगवंत पाठ करके महाराज को संबोधन दे रहे थे, वैसा निरंतर आचार्य भगवंत का संबोधन चलता रहा। तो इस संस्मरण के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ग्लानि को जीतना चाहिए। और जिस प्रकार आचार्य भगवंत ने किस प्रकार एक महान आचार्य होके और एक शिष्य की कफ को अपने हाथ में रखे हैं, वहां ऐसा भाव नहीं होता। वहां तो भाव सेवा का होता है, वैयावृत्ति का भाव होता है। जो निश्चल वैयावृत करैया, सो निश्चल भवनीर तिरैया। जो निरंतर साधु पुरुषों की सेवा वैयावृत्ति करता है, निश्चित ही उसे इस प्रकार, जिस प्रकार आचार्य भगवंत को ऐसे उच्च पद प्राप्त हुए, वैसे पद भी उसे प्राप्त होते हैं। तो निरंतर साधुओं की सेवा वैयावृत्ति और भक्ति करते रहो, जिससे आपका जीवन भी उज्जवल बने, पवित्र बने और आपके जीवन का भी विकास हो और आप भी प्रतिमा आदि को ग्रहण करके, व्रतादि को ग्रहण करके आप भी उस रत्नत्रय को प्राप्त करके, संलेखना पूर्वक मरण करके उस निर्वाण पद को प्राप्त हो। इन्हीं सद्भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की